शनिवार का दिन और स्टॉक ऑफ द वीक का वीडियो आपको पता ही है हर सैटरडे आ जाता है। इस सैटरडे भी दो ऐसे स्टॉक्स जहां पर आने वाले 2 से 4 महीने स्विंग ट्रेड की चार्ट पे अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उन दो स्टॉक्स को हमें लर्निंग के लिए सीखना है कि वहां पर स्विंग की अपॉर्चुनिटीज कैसे हो सकती है और इस टाइप के चार्ट पे हम क्या कर सकते हैं, वो नॉलेज हमें लेनी है। ध्यान रखिए, हम चार्ट पे ज्यादा बात करते हैं ताकि उन चीजों को समझ पाए, और जिसे स्विंग की समझ हो गई वो इंसान स्विंग से पैसे कमा के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ जरूर देख सकता है, क्योंकि वो अपनी कमाई को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता है। ज्यादातर लोग कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और कमाई को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्विंग आना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे ही आज दो स्टॉक्स पे बात करेंगे। आपके रडार पे कोई ऐसे स्टॉक हैं जो आपको लगता हो कि अगले हफ्ते के लिए स्टॉक ऑफ द वीक का पार्ट बनने चाहिए, हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, डेफिनेटली उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला वीडियो हो सकता है आपके बताए हुए स्टॉक ऑफ द वीक के वीडियो पे ही हो जाए। चलिए बात करते हैं फिलहाल इन दो स्टॉक्स पे जो हम अपने रडार पे लेके आए हैं। ध्यान रखिएगा, कंपनी का नाम आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, ताकि पहले हम चार्ट को और उसके लॉजिक को समझे। कंपनी का नाम जान के कुछ होने वाला नहीं होता, पहले लॉजिक समझो ताकि आप चार्ट पे उस मैजिक को फील कर पाए। यहां पे देखिए, ये जो कंपनी आपको दिख रही है यहां पर, ये मेटल सेक्टर से रिलेटेड है। मैं आपको हिंट देना चाहता हूं, मेटल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। ये वीकली चार्ट चल रहा है। अगर आप ध्यान से इस वीकली चार्ट को देखें और आप पता लगाना चाहें तो देखिए, ये स्टॉक जो है इसने ये हाईज बनाए थे 2022 के अंदर, लगभग अप्रैल मई, यहां पर मैं लिख देता हूं अप्रैल मई 2022, यहां पर ये हाईज बने थे। और अब जो है वो 2 साल बाद, 2 साल हो गए और 2 साल बाद एक बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है 2024 में। यहां पर ये ब्रेकआउट करने जा रहा है स्टॉक। अब ये स्टॉक ब्रेकआउट कैसे कर रहा है उसको समझो। ये जो हाईज बने थे, इन हाई से स्टॉक 51% क्या हुआ, खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। अभी हमारे राहुल गांधी भाई साहब को पूछो क्या हो गया, वो बताएंगे खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। तो वो हो गया था यहाँ पे। तो 51% स्टॉक ऐसे चला गया था। उसके बाद स्टॉक संभला, टाइम पास करता रहा। ये एक रेंज बना ली, यहां पर स्टॉक ने काफी टाइम दिया, उसको काट के स्टॉक ऊपर जाता है। पूरी जर्नी समझना है इसकी। ऊपर जाके ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस रेंज को यहां पे क्या मिलती है? रेस्पेक्ट मिलती है। क्या मिलती है? रेस्पेक्ट मिलती है। उस रेस्पेक्ट के लिए स्टॉक फिर से नीचे आया, और ये जो सपोर्ट रेंज थी, देखो परफेक्ट, जो पहले ये रेजिस्टेंस रेंज थी, इसी को यहां पे सपोर्ट रेंज बना के अब इसको क्या मिली? रेस्पेक्ट मिली। इसे कहते हैं प्राइस एक्शन के थ्रू आगे बढ़ना, ट्रेंड में बढ़ना। तो ये ट्रेंड के हिसाब से चल रहा था। अब ये इसी रेजिस्टेंस को काटने आया है। तो यहां पे बुल्स क्या कह रहे हैं? बुल्स कह रहे हैं कि बुलिश मोड कंटिन्यू रहेगा, बुलिश मोड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी होना चाहिए। तो वो भी निकल के सामने आएगा। पहले वीकली चार्ट हमने देखा है, इसी कंपनी को मंथली कन्वर्ट करते हैं। हैव अ लुक, मंथली चार्ट भी देखते हैं कि क्या नजर आता है। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखेंगे, कई सालों की हिस्ट्री आपको पता चलेगी। स्टॉक देखिए, यहां पर एक इस प्राइस के आसपास आकर 2-3 बार रिजेक्ट हो चुका था, आपको दिख रहा होगा। पीछे भी ऐसा ही हुआ था, ये कई बार रिजेक्शन लेता है। यहां पे एक ब्रेकआउट होता है 2021 में, यानी दिस वाज अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। ये कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं था, दिस इज अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। और देखिए, अगर स्टॉप लॉस नहीं रखा होता तो ब्रेकआउट तो यहां भी था, अगर स्टॉप लॉस नहीं रखा तो फिर ये हालत होती है, और फिर वो लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप मिल जाता है। तो बेटर है कि स्टॉप लॉस रख के काम किया जाए, और बाकी अपनी अपनी इच्छा है। किसी का विजन 15 साल का है तो भैया अपनी अपनी इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक चीज में रिक्वायरमेंट होती है टाइम पीरियड की। अगर आपकी टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट कितनी, अगर आप उसको लेके क्लियर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आप नहीं देखना चाहते इतने बड़े करेक्शंस, देन यूज स्टॉप लॉस। और देखना चाहते हैं देन कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर यहां से स्टॉक ने एक रेंज करी। अब देखिए, ये रेंज स्टॉक यहां पर आता है नीचे, सपोर्ट लिया, यहां से जो हमने बात करी वो हुआ। अब अगर मंथली चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करिए। यहां पर लुक एट दिस, स्टॉक के लिए यहां पे इन लेवल्स के ऊपर रुकना कोई मामूली बात नहीं है। आपको दिख रहा होगा, यहां से हर बार सप्लाई आ जाती है और बेचारे को यहां पे नीचे शिफ्ट कर दिया जाता है। अब ये स्टॉक जो है शिफ्ट होने के मूड में नजर नहीं आ रहा है, यहां से ऊपर जाने के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है, और यहां से एक अच्छी अपसाइड और स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी नजर आती है। मंथली चार्ट इज ऑल्सो बुलिश। यहां पे मंथली चार्ट पे हमें ट्रेंड क्लियरली बुलिश नजर आ रहा है, और मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं स्टॉक के लिए ये डेली चार्ट पे। डेली चार्ट देखते हैं, फिर कंपनी के नाम के ऊपर चर्चा होगी। ये देखिए, ये डेली चार्ट हमें नजर आना चाहिए। लुक एट दिस, स्टॉक में क्या हुआ था, यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन होता है। गैप डाउन हुआ अर्निंग की वजह से। यहाँ पे कंपनी की अर्निंग आई, और अर्निंग आने के बाद में गैप डाउन होता है, जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे गैप डाउन हो गया। अब इसको समझिए, यहाँ पर लुक एट दिस, अब कंपनी का जो इफेक्ट था, अर्निंग का इफेक्ट हो गया, यहाँ पे प्राइस इन हो गया, फैक्टर्ड इन हो गया। की पहले की जो टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन थी वो हो चुकी। अब डेली चार्ट पे यहाँ पे इसको समझिए, अगर अर्निंग खराब होती या अर्निंग के बाद कंपनी का ऐसा होता कि अब 1-2 क्वार्टर और खराब जाएंगे, तो शायद
ये ऐसे वापस ऊपर नहीं आता। आप ध्यान से इसको समझिए, स्टॉक ने यहां पे अर्निंग के बाद में क्या किया, साइडवेज और कंसोलिडेशन का मोमेंटम चलाया। क्या किया, साइडवेज और कंसोलिडेशन। साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद क्या, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद क्या, एक नीचे कोई सपोर्ट होता है उसको एसएल बनाओ और चलते जाओ चलते जाओ, और देखो जो चलते गए वो आज प्रॉफिट में है। सिंपल सी बात है। लेकिन क्या अब मोमेंटम खत्म हो रहा है या अभी भी इस ट्रेन में बैठा जा सकता है? क्या ये ट्रेन अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गई या अभी पेंडिंग है, इसमें चढ़ा जा सकता है? आइए उसकी बात करते हैं। वापस करेंगे वीकली चार्ट और फिर कन्वर्ट करेंगे यहां पर कंपनी का नाम। पहले रिवील करते हैं कंपनी का नाम। देखिए कंपनी का नाम है यहां पर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, अगर आपने कंपनी का नाम सुना है तो जरूर आप जानते होंगे हिंडाल्को क्या करती है, मेटल से रिलेटेड बिजनेस है कंपनी का। और 2 साल बाद स्टॉक एक ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। बढ़िया प्राइस एक्शन बने हुए हैं और ये स्टॉक अब अगर इन लेवल्स के ऊपर निकलता है, जहां पर मुझे लगता है कि 625-30 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोज कर लेता है तो बहुत अच्छा साइन होगा। अगर हम इसके पिछले हाईज को देखना चाहें तो वो हाईज थे यहाँ पे 636 के ऊपर एक नया ब्रेकआउट है, लेकिन स्टॉक अभी भी मोमेंटम इसका बुलिश ही नजर आता है। अब आज की डेट में क्या किया जा सकता है और बुल्स क्या कर रहे होंगे, उनकी थिंकिंग को हम समझने की और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हम मानते हैं कोई बुल्स इसके अंदर जो ऑलरेडी बैठे हैं, जो बुल्स ऑलरेडी बैठे हैं। और जब मैं बुल्स बोलता हूं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपका नाम ले रहा हूं, नहीं। बुल्स का मतलब जो स्मार्ट बुल्स है, जो ऑलरेडी इस कंपनी में अभी बैठे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे। डेफिनेटली उनके लिए ट्रेंड को राइड करना इंपॉर्टेंट होता है, वो ट्रेंड राइड कर रहे होंगे। अब देखिए बुल्स में भी 2 टाइप के बुल हो सकते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म के और एक लॉन्ग टर्म के। हम जब स्विंग देखते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म वाले इंपॉर्टेंट होते हैं और राइड करते हैं तो लॉन्ग टर्म वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं यहां पे स्विंग देख के शॉर्ट टर्म वालों की बात करूं तो आप इतना समझने की कोशिश करिए, शॉर्ट टर्म के जो बुल्स होंगे उनके लिए यहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। लगभग पहले यहां पे 540 का था, लेकिन अब वो जो सपोर्ट होगा वो लगभग 560 के आसपास हो जाएगा। कितने रुपए पे, लगभग 560 के आसपास में। तो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट कितना होगा अभी, 560 रुपीज। तो ये शॉर्ट टर्म वाले बुल्स जो है वो इसका ध्यान रख रहे होंगे। हमें भी उस हिसाब से अपने एडवाइजर के साथ जाके बात करनी चाहिए, अगर एडवाइजर है तो। नहीं है तो मेरी सुन के तो बिल्कुल पैसा नहीं लगाना, बर्बाद हो जाओगे, ये काम कभी मत करना। लेकिन हाँ, अपना दिमाग जरूर लगाना और लर्निंग लेना, ताकि आप आगे भविष्य में ग्रो कर पाओ। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, अगर हम ध्यान से देखना चाहें तो ये जो जोन था पहले क्या था, बेरिश जोन था। क्या था ये, बेरिश जोन था। तो आज की डेट में यही जोन लगभग कितना, लगभग 500 रुपए के आसपास का। तो ये जोन क्या हो गया, 500 रुपए का लेवल लॉन्ग टर्म का सपोर्ट हो गया। तो लॉन्ग टर्म में जो राइड कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या, 500। बड़ा सिंपल है, कोई हार्ड बात नहीं है, एकदम इजी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नोट डाउन कर लो कि हाँ ये लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का लेवल है। तो अब ये तो है जो ऑलरेडी बैठे हैं। अब मानो कोई बुल्स है जिनसे मिस हो रखा है, जो स्मार्ट बुल्स हैं, तो उनकी थिंकिंग अभी क्या होगी, वो डेफिनेटली सोच रहे हैं कि कोई डिप मिल जाए तो एंट्री कर ली जाए। डिप मिलेगी तो वो एंट्री के लिए सोचेंगे। यहां पे ध्यान रखिएगा, उनके लिए भी शॉर्ट टर्म में ये होगा और लॉन्ग टर्म में ये होगा। इस बात को नोट डाउन करिए। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बुल्स के हो गए लेवल। अब किसी को शॉर्ट टर्म जाना होता है वो शॉर्ट टर्म देखता है, लॉन्ग टर्म जाना होता है वो लॉन्ग टर्म देखता है। हमें नहीं पता किसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, हम तो बुल्स की बातें करते हैं यहाँ पे। अब स्टॉक के लिए इन लेवल्स के ऊपर जाने पे, अरे भैया गेट कौन से खुलेंगे वो भी तो बताओ, कहां जा सकता है ऊपर, संभावनाएं क्या है। तो ये बुल्स किस पर्पस से बैठे होंगे यहाँ पे, हमें वो भी डिकोड करना होगा। तो जहां तक मेरी वेव होती है, मेरा वेव एनालिसिस बोलता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मार्केट कैप जो है हिंडाल्को का, मार्केट कैप है लगभग 1.40 लाख करोड़ का। कितना है भैया, 1.40 लाख करोड़। ये ध्यान रखिएगा। तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, लगभग 1,40,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। अगर इसको यहां से 10% बढ़ना है तो 14,000 करोड़ का एडिशन होना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा मार्केट कैप के टर्म्स में। फिर भी कोशिश करते हैं बताने की। अभी देखो 600 के आसपास स्टॉक चल रहा है, यहां से ऊपर जाता है तो जहां तक जो लेवल्स मेरे पास इंपॉर्टेंट है मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, 640, 680 और मुझे लगता है 715 प्लस, ये लेवल्स जो हैं यहां तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। शॉर्ट टर्म, यहां पे शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 2 to 4 months ऑफ टाइम। ये ध्यान में रखिएगा। और देखिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, ये है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ये मैंने अपनी वेव के हिसाब से निकाले हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। नॉट नेसेसरी कि आप इनको फॉलो करें, आप अपने हिसाब से अपनी स्टडी कर सकते हैं। ये मेरे रेजिस्टेंस है जिन पे मैं एक्टिव रहूंगा, ध्यान रखूंगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं। और मेरे हिसाब से बुल्स जो होंगे वो इन रेजिस्टेंस पे थोड़े बहुत एक्टिव हो सकते हैं। स्टॉक के लिए बुल्स ये हमेशा ध्यान रखिए,
शॉर्ट टर्म में वो अभी 560 के बैठे हैं, लेकिन जैसे ही स्टॉक मान लीजिए 640 आता है तो वो भी अपना ट्रेलिंग एसएल रिवाइज करना जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, ये हमेशा ध्यान रखिए। ट्रेलिंग एसएल होना चाहिए, नहीं है तो कोई इलाज भी नहीं हो सकता, सीखने की कोशिश करिए। 680 आएगा तो वो और ट्रेल करेंगे, 715 आया तो शायद अगर शॉर्ट टर्म है तो फुल बुक होगा, लॉन्ग टर्म है तो वो ट्रेल करना चाहेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। रीजन क्या है, स्टॉक इस तरीके से जाके ऐसे रिवर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। नो डाउट स्टॉक बुलिश है, लेकिन गारंटी किसी चीज की नहीं होती, सो वी शुड हैव अ प्लानिंग एंड दैट प्लानिंग इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज डिफाइंड बाय ट्रेलिंग एसएल। ये इतना सा कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये हिंडाल्को की पिक्चर है, अगर नोट डाउन हो गई हो बहुत अच्छा, नहीं हुई है कर लीजिए और अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस करिए। एडवाइजर नहीं है, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल जरूर करिए, लेकिन मेरी बात सुन के बाय सेल बिल्कुल मत करना, ये बहुत गलत होगा, करना ही नहीं है ना, नो नेवर, क्लियर समझ लेना। आइए आगे बात करते हैं सेकंड स्टॉक ऑफ द वीक पे। और सेकंड स्टॉक ऑफ द वीक इस लिस्ट में हमारे सामने जो कंपनी है उसका नाम मैं आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन पहले थोड़े से लेवल हाइड कर देते हैं। यस, अब इस लिस्ट में जो हमारे सामने कंपनी है उसका नाम है यहां पर रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड। आपको दिख गया होगा रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड, ये हमारे पास सेकंड स्टॉक ऑफ द वीक है। अगर हम इसको मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिए, इस स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। अब वो कैसे आया है उसको हमें समझना होगा। लुक एट दिस, आपको दिख रहा होगा स्टॉक लगभग 5 साल बाद ही आपको दिख रहा होगा इन लेवल्स के ऊपर, जो कि 2019 के, कब के, 2019 के भाव थे, वो अब आते हुए नजर आ रहे हैं और स्टॉक यहां पे बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट करता हुआ नजर आया है। सो अगर ब्रेकआउट हो रहा है, हम चार्ट वाले हैं, चार्टिस्ट है, हमारी तो ड्यूटी है भैया कि उसकी पूजा करनी पड़ेगी, तो यहां आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसको सम्मान देना पड़ेगा, इससे बातें करनी पड़ेगी। यहां देखिए इस रेंज में कंसोलिडेशन, इस रेंज में यहां पर सेलिंग प्रेशर था, कंसोलिडेशन होके फिर ब्रेकआउट कर रहा है। दैट मींस यहां पर जिनको निकलना था वो एक बार का नमस्ते कर चुके, जो वीक एंड से वो एक बार नमस्ते कर चुके, इतना हमें मानना होगा टेक्निकल के अकॉर्डिंग। अभी 500 के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो अब थिंकिंग क्या हो सकती है, क्या चीजें हो सकती है वो समझना है। ये भी ध्यान रखिएगा, स्टॉक के लिए ये रेंज पूरी की पूरी एक सेलिंग प्रेशर का जोन थी। यहां पर नीचे इसको बहुत रेस्पेक्ट मिली है, तो अगर ऊपर निकल रहा है तो कुछ ना कुछ होने की तैयारी है। रीजन इज 5 ईयर के बाद में अगर स्टॉक ने प्राइस लिए हैं तो शायद आने वाले 1-2 साल के लिए वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही बुलिश होना कंपल्सरी हो जाता है उस स्टॉक के लिए। ये हमारे सामने वीकली मंथली चार्ट चल रहा है, मंथली को जरा कन्वर्ट करते रहे वीकली पे और देखते हैं आज की पोजीशंस क्या निकल के आती है। सो दिस इज द वीकली चार्ट। अब आप ध्यान से समझिए इसको, वीकली चार्ट को ये हमने कन्वर्ट किया, थोड़ा आपके सामने और बड़ा करते हैं। चार्ट आपको क्लियर दिखना चाहिए भैया, तभी मजा आता है सिखाने का, और मुझे ज्यादा मजा सिखाने में आता है सच बताऊं तो। यहां देखो 500 के आसपास चल रहा है स्टॉक। अब आज की डेट में अगर हम ये जानना चाहें तो ये हमें पता चला कि किसी भी रेजिस्टेंस का 5 साल बाद अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वो गजब ब्रेकआउट है, हमें मानना होगा। 5 साल बाद शानदार ब्रेकआउट है तो उसे हम गजब ब्रेकआउट की कैटेगरी में डालते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब स्टॉक 500 का है, अब इसमें डिकोड करो कि अभी जो बुल्स बैठे हैं वो क्या कर रहे होंगे, कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टॉक बुलिश है तो बुल्स जो ऑलरेडी बैठे हैं, क्या कर रखे हैं, ऑलरेडी बैठे हैं, वो भी क्या कर रहे होंगे उसको डिकोड करो, तो उनके लिए क्या भी संभव होगा, क्या संभावना है आयो। उसके लिए मैं लेवल्स लगाता हूं। यहाँ पे देखिए मैंने 2 लेवल लगाए हैं आपके सामने, ध्यान से देखिए। ये 2 लेवल जो है, इसमें ये जो लेवल है शॉर्ट टर्म सपोर्ट, ये है ₹430। 430 के नीचे आएगा तो आई थिंक शॉर्ट टर्म के बुल्स जो हैं वो इस चार्ट पे वीक हो जाएंगे। और लॉन्ग टर्म में अगर कोई इसे देख रहा है तो डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म में ₹360 के नीचे बड़े वाले बुल्स भी वीक हो जाएंगे, यानी जो छोटे बुल्स हैं जो स्विंग करते हैं यहाँ पे वो 430 के साथ बैठे होंगे, और बड़े वाले जो बुल्स हैं जो लंबे टाइम के लिए यहाँ पे राइड कर रहे होंगे इसको, वो डेफिनेटली 360 के साथ यहाँ पे बैठे होंगे, जहां तक मेरी नॉलेज है, और मैं गलत भी हो सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान है, मानव है, त्रुटि होती है, संभावना होती है उस चीज की भी। 430 360 ये हमें ध्यान रखना है। अब 500 के आसपास स्टॉक चल रहा, तो भैया ये बुल्स तो वो हो गए जो ऑलरेडी बैठे हैं, कई बुल्स ऐसे भी तो होंगे जिनके रडार पे स्टॉक था ही नहीं, अब आया है, वो क्या सोच रहे होंगे, तो उनके लिए ध्यान रखना है, वो बेट करेंगे किसी भी टाइप की डिप का, उनके लिए तो ये बाय ऑन डिप टाइप स्टॉक है। अब वो क्या करेंगे, कोई भी डिप मिलती है, मानो उनको डिप मिली 480 की, 475 की, कोई भी डिप मिली, तो वो डेफिनेटली अगर शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं तो रुपीज सेम 430 को ध्यान में रख के जाएंगे, जहां तक मेरा अनुमान है, और मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में वो अगर जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में वो 360 का इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान में रख के जाएंगे, ये हमें ध्यान में रखना होगा। ये तो हो गए नीचे की लेवल्स की बात। ऊपर के लेवल्स में वो क्या प्लानिंग करेंगे उसको समझना है, तो थोड़ा सा हमें यहां पर पीछे की हिस्ट्री में आना होगा, क्योंकि ऊपर के लेवल्स हमें यहीं पे मिलेंगे। अगर हम ऊपर की बात करें तो अभी स्टॉक क्या चल रहा है, अभी CMP है, CMP ₹500,
और यहाँ पर 480-500 की जो रेंज है वो अच्छी रेंज मानी जाएगी बुल्स के लिए, ये हमें ध्यान रखना है। ऊपर की रेंज में अगर स्टॉक आता है तो 540 जो होगा वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान रखिएगा 540 के आसपास यहाँ पर स्टॉक जो एक छोटा रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ सकता है, हमें ध्यान रखना है। उसके ऊपर जाता है लगभग 570, सेकंड रेजिस्टेंस हो सकता है 570 के आसपास। अगर आप चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी जानते हैं तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे। और अगर उसके भी ऊपर टिका और ऊपर की संभावना रही तो फिर स्टॉक के लिए 600 प्लस ये शॉर्ट टर्म के लेवल्स रहेंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। अब ये शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है अभी क्या समझो। शॉर्ट टर्म का मतलब होगा 2 to 4 मंथ। इस स्टॉक के लिए 2 to 4 मंथ्स का इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ₹430 क्या था, ये हमारा शॉर्ट टर्म का सपोर्ट था। इसके नीचे आया तो आई थिंक बुल्स का कॉन्फिडेंस वीक हो जाएगा। किसी को लेना है नहीं लेना है, बेचना है क्या करना है, वो अपना देखे। हम तो इतना जानते हैं कि बुल्स का लेवल कौन सा और बेयर्स का लेवल कौन सा है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसके नीचे बेयर्स जो है वो शॉर्ट टर्म में हावी हो जाएंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए देखिए 360 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अब लॉन्ग टर्म की बात भी यहाँ पे मैं करना चाहूंगा, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये देखिए 5 साल बाद ब्रेकआउट हो रहा है स्टॉक में, लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट बुलिश नजर आ रहा है। तो फिर अगर आप देखना चाहें तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस बहुत ऊपर आएंगे, लगभग 640-50 की रेंज पहली होगी। उसके ऊपर जाता है तो लगभग 725 से 750 की रेंज होगी। और उसके भी ऊपर टिकता है तो स्टॉक फिर 900 के लिए ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा ट्रेलिंग आनी चाहिए, ट्रेंड को राइड करना आना चाहिए। क्योंकि जो स्टॉक आज 500 का है वो कल 700 का होने के बाद अगर वापस 300 होता है तो हमें इस भरोसे नहीं बैठा रहना है कि वो 900 जाएगा कभी ना कभी, नहीं। जैसे ही वो 700 से हमारे ट्रेलिंग एसएल मानो 630 होगा या 40 होगा वहां आता है तो हमें एग्जिट करना बनता है एज पर द चार्टिस्ट रूल, ये हमें ध्यान रखना होगा। अब ये सबको आता तो कहना ही क्या होता, आता नहीं है, इसी चीज की समस्या है, परेशानी है, प्रॉब्लम है। इसको मंथली चार्ट पे करके अगर आप समझेंगे और गौर से समझ पाएंगे। लुक एट दिस, आप क्लियरली देख सकते हो इस स्टॉक के लिए अब ऊपर में जो लेवल्स हैं वो लॉन्ग टर्म में यहां पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और ऊपर जाता है तो फिर लंबे गेट इसके लिए खुलते हुए नजर आएंगे जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की। लेकिन किसी भी सूरत में अगर लॉन्ग टर्म में स्टॉक 360 के नीचे आया तो आई थिंक बुल्स इसको रिव्यू करेंगे और फिर उनके लिए एक बार का यहां पे शांत होने वाला मैटर शुरू हो जाएगा। तो ये रेपको होम फाइनेंस, दिस इज द सेकंड स्टॉक ऑफ द वीक जो मेरे रडार पे था। डिस्क्लोजर, हिंडाल्को मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है, आज से नहीं है, काफी पहले से। नॉट इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो, मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में है और वो काफी पहले से कुछ फोकट की क्वांटिटी है वो पड़ी हुई है। बीच बीच में मैं स्विंग भी इसमें करता रहता हूं। रेपको होम फाइनेंस में मेरा कोई होल्डिंग नहीं है अभी की डेट में, भविष्य में मौका मिलता है तो शायद मैं कोई स्विंग कर सकता हूं। मैंने आपके साथ ये शेयर किए ताकि आप इससे नॉलेज बढ़ाएं, लर्निंग ले। ये किसी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसे रिकमेंडेशन समझने की भूल बिल्कुल ना करें, हो सकता है आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इन लेवल्स को नोट डाउन करिए और अपने लर्निंग के लिए अगर आप इन लेवल्स को काम ले सकते हैं दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी एंड यू एज वेल। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो उसके लिए वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है और उस नंबर पर संपर्क करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जानकारी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और इस बात का ध्यान रखिए हमारी किसी तरह से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन की कोई सर्विस नहीं है। हमें बहुत से लोग मैसेज करते हैं बाय सेल का बता दो, हमारी कोई सर्विस ही नहीं है, हम कैसे बता दें, हम ऐसी कोई सर्विस नहीं देते हैं। और अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़ेरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में अकाउंट खुलाना होगा। अपना, अपने फैमिली मेंबर, दोस्त किसी का भी खुलवा सकते हैं हमारे लिंक से, बस आपको हमें पहले इन्फॉर्म करना होगा इस नंबर पे डिटेल भेज के। और अगर आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते फिर भी कनेक्ट होना चाहें तो उसके लिए आपको STP या फिर डायमंड मेंबरशिप चार्ट की ज्वाइन करनी होगी। उसके लिए आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज समझ आई है। बाकी किसी जानकारी और वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग कॉल के लिए आप इस नंबर पे बात कर लीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।